दोस्तों, एक बात बताइए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने ऑफिस में या अपने घर पर किसी को कोई बात समझा रहे हैं। आप बहुत प्यार से पूरे लॉजिक के साथ एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपने दुनिया की सबसे आसान बात बोली है, लेकिन सामने वाला आपको ऐसे घूर रहा है जैसे आपने चाइनीज या फ्रेंच भाषा में बात कर दी हो। और उस वक्त मन ही मन एक आवाज आती है ना अंदर से कि यार, ये इंसान सच में बेवकूफ है क्या? इसे इतनी सीधी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही? सच बताइएगा, कितनी बार आपको ऐसा लगा है कि आप इकलौते समझदार इंसान हैं और आपके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ इडियट्स भरे पड़े हैं। सुबह बॉस की किचकिच, शाम को पार्टनर के साथ बहस और दोस्तों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग। हम चीखते हैं, समझाते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? जीरो। हमें लगता है कि गलती उनकी है, हमें लगता है कि दुनिया ही खराब है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि गलती उनकी नहीं है और शायद गलती आपकी भी नहीं है, मसला ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ हैं, मसला ये है कि हम सब की कोडिंग अलग है, हम सब का दिमाग अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर चलता है। आज मैं आपके लिए जो किताब लेकर आया हूं, वो कोई मामूली किताब नहीं है। ये वो चाबी है जो इंसानी दिमाग के ताले को खोल सकती है। किताब का नाम है सराउंडेड बाय इडियट्स, यानी बेवकूफ़ों से घिरा हुआ। थॉमस एरिक्सन की ये मास्टरपीस आपको ये नहीं सिखाएगी कि लोगों को बदलना कैसे है, बल्कि ये सिखाएगी कि लोगों को पढ़ना कैसे है। आज का ये वीडियो देखने के बाद मैं वादा करता हूं, कल से आपको कोई भी इंसान बुरा या बेवकूफ़ नहीं लगेगा, बल्कि आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे, अच्छा, तो ये इस टाइप का इंसान है। अगर आप अपनी लाइफ से कंफ्यूजन और झगड़ों को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज हम इंसानी व्यवहार का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे द कोर कॉन्सेप्ट 4 कलर्स के बारे में। जरा कल्पना कीजिए कि आप एक भीड़ में खड़े हैं। थॉमस एरिक्सन कहते हैं कि अगर आप अपनी आंखों पर एक खास चश्मा लगा लें, तो आपको भीड़ में लोग नहीं, बल्कि 4 अलग अलग रंग चलते फिरते दिखाई देंगे: लाल, पीला, हरा और नीला। और यकीन मानिए दोस्तों, इन रंगों को पहचानना ही वो जादू है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो लाल रंग यानी रेड टाइप के होते हैं। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो कमरे में घुसते ही सबको ऑर्डर देना शुरू कर देता है? वो इंसान जिसे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आप उनसे पूछें कि और भाई कैसे हो, तो वो शायद आपको घूर कर देखें और कहें, सीधे काम की बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है। इन लोगों को देखकर अक्सर हमें लगता है कि ये कितने घमंडी हैं, कितने रूखे हैं। लेकिन दोस्तों, वो घमंडी नहीं है, वो बस बहुत तेज हैं। उन्हें रिजल्ट चाहिए अभी के अभी। वो शेर की तरह होते हैं जो शिकार करना जानते हैं। वो आपके इमोशंस की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई मुश्किल आ जाए तो सबसे पहले फैसले लेने वाले यही लोग होते हैं। तो अगर आपका बॉस आप पर चिल्ला रहा है कि टारगेट पूरा क्यों नहीं हुआ, तो समझ जाइए वो एक रेड पर्सनालिटी है। उसे प्यार नहीं, उसे रिजल्ट दिखाइए। अब जरा मूड बदलते हैं, मिलिए पीले रंग वालों से। ये वो लोग हैं जो अगर आपको सड़क पर मिल जाएं तो शायद दौड़कर आपको गले लगा लें, भले ही आप उन्हें अच्छे से जानते भी ना हो। ये हवा की तरह होते हैं, आजाद और खुश मिजाज। ये वो दोस्त हैं जो पार्टी की जान होते हैं। इनके पास हमेशा कोई ना कोई कहानी होती है, कोई ना कोई सपना होता है। लेकिन एक दिक्कत है, ये बोलते बहुत हैं लेकिन सुनते कम हैं। ये आज जोश जोश में आपको कह देंगे कि भाई कल मिलकर दुनिया बदल देंगे, और परसों ये भूल भी जाएंगे कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा था। इनका दिल बहुत साफ होता है, बस ये एक जगह टिक नहीं पाते। तो अगर आपका कोई दोस्त वादे करके भूल जाता है तो गुस्सा मत होइए, वो बस एक येलो है जो अपनी ही दुनिया में उड़ रहा है। फिर आते हैं हरे रंग वाले लोग। और दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दुनिया की लगभग 65% आबादी यही है। हो सकता है आप भी यही हों। ये वो लोग हैं जो पानी की तरह शांत होते हैं। इन्हें बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं। ये वो हैं जो कहते हैं, यार जैसा चल रहा है चलने दो, रिस्क क्यों लेना। ये दुनिया के सबसे अच्छे सुनने वाले यानी लिसनर्स होते हैं। आप इनके कंधे पर सिर रखकर रो सकते हैं, ये आपको जज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इनसे पूछेंगे कि आज खाने में क्या मंगाएं, तो ये कहेंगे कि जो तुम मंगा लो मैं खा लूंगा। इन्हें फैसला लेने में डर लगता है कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। ये झगड़ों से भागते हैं। ये आपके सबसे वफादार साथी बनते हैं, क्योंकि ये कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। और आखिर में आते हैं नीले रंग वाले लोग। ये वो लोग हैं जो खामोश रहते हैं, लेकिन इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। आप इन्हें कोई बात हवा में नहीं बोल सकते। अगर आप इनसे कहेंगे कि ये आइडिया बहुत अच्छा है, तो ये अपना चश्मा ठीक करते हुए पूछेंगे, अच्छा सबूत क्या है, डेटा कहाँ है, रिस्क कितना है।
लोग इन्हें अक्सर नेगेटिव या कमी निकालने वाला समझ लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये परफेक्शनिस्ट हैं। जब तक ये हर एक डिटेल चेक नहीं कर लेते, ये आगे नहीं बढ़ते। इनका घर, इनका केबल, इनकी फाइलें, सब कुछ एकदम सलीके से रखा होता है। ये बोलते कम हैं, मगर जब बोलते हैं तो 100% सही बोलते हैं। तो दोस्तों, आप सोचिए, मुसीबत कहाँ आती है? मुसीबत तब आती है जब एक येलो इंसान जो सिर्फ मजे करना चाहता है, वो एक ब्लू इंसान के साथ काम करने लगता है जिसे सिर्फ एक्सेल शीट और नंबर से प्यार है। या जब एक रेड बॉस जो रफ्तार चाहता है, वो एक ग्रीन कर्मचारी पर चिल्लाता है जो आराम से काम करना पसंद करता है। हम सामने वाले को पागल या इडियट सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे जैसा बर्ताव करे, लेकिन वो हमारे जैसा नहीं है, उसका रंग अलग है। और जिस दिन आप ये रंग पहचान लेंगे, उस दिन शिकायतें खत्म हो जाएंगी और रिश्ते सुधर जाएंगे। दोस्तों, हम इस किताब को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी 4 दोस्तों की है जो एक रोड ट्रिप पर जा रहे थे। कल्पना कीजिए, एक सुनसान सड़क है, दोपहर की कड़ी धूप है और अचानक उनकी कार के इंजन से धुआं निकलता है और कार बीच रास्ते में बंद पड़ जाती है। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि ये 4 दोस्त असल में वो 4 रंग हैं जो थॉमस एरिक्सन ने अपनी किताब में बताए हैं। देखिए, कार खराब होने पर चारों का रिएक्शन कैसा होता है। द रेड, विक्रम। सबसे पहले विक्रम कार से बाहर कूदता है। वो गुस्से में है। उसने बोनट पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, क्या बकवास है ये? मैंने कहा था ना कि गाड़ी चेक करके लाना। अब हम यहाँ फंस गए हैं। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे ये कार अगले 10 मिनट में ठीक चाहिए। विक्रम रेड है। उसे समस्या नहीं, समाधान चाहिए। उसे लगता है कि चिल्लाने से इंजन ठीक हो जाएगा। वो लीडर है, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ पैनिक पैदा कर रहा है। द ब्लू, संजय। तभी संजय बाहर निकलता है। वो बिल्कुल शांत है। वो कार के पास नहीं जाता। वो अपनी जेब से डायरी निकालता है, पिछले सर्विस का रिकॉर्ड चेक करता है और ठंडे दिमाग से कहता है, विक्रम, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। मैंने पहले ही कैलकुलेट किया था कि इंजन में ओवरहीटिंग की संभावना 85% है, क्योंकि हमने कूलेंट चेंज नहीं किया। गलती हमारी है, हमें मैनुअल पढ़ना चाहिए था। संजय ब्लू है। वो इस मुसीबत की घड़ी में भी डेटा और लॉजिक ढूंढ रहा है। उसे कार ठीक करने की जल्दी नहीं है, उसे ये जानने की जल्दी है कि कार खराब क्यों हुई। अब पीछे की सीट से राहुल बाहर आता है। वो धूप का चश्मा लगाता है, चारों तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, अरे यार, तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो ना, नज़ारा कितना खूबसूरत है। चलो एक ग्रुप सेल्फी लेते हैं। कोई ना कोई लिफ्ट दे ही देगा, और नहीं भी दी तो यहीं कैंपिंग कर लेंगे भाई, मजा आएगा। राहुल येलो है। उसे सीरियस होना नहीं आता। उसे लगता है कि दुनिया में हर प्रॉब्लम चुटकी बजाते ही ठीक हो जाएगी। वो विक्रम के गुस्से को और संजय के लॉजिक को समझ ही नहीं पा रहा। और आखिर में अमित चुपचाप कार में बैठा है। उसे डर लग रहा है कि विक्रम और संजय में लड़ाई ना हो जाए। वो दबी आवाज में पूछता है, दोस्तों प्लीज लड़ो मत, मेरे पास पानी की बोतल है, तुम लोग पानी पियोगे? सब ठीक हो जाएगा, बस शांति से बैठते हैं। अमित ग्रीन है। वो बस ये चाहता है कि कोई किसी पर चिल्लाए नहीं। वो खुद कोई फैसला नहीं लेगा, वो बस शांति चाहता है। अब सोचिए दोस्तों, अगर ये चारों अपनी अपनी चलाते तो वो कार कभी ठीक नहीं होती। विक्रम चिल्लाता रहता, संजय एनालिसिस करता रहता, राहुल सेल्फी लेता रहता और अमित डरता रहता। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दूसरे के रंग को समझा, जादू हो गया। विक्रम ने लीड ली और कहा, ठीक है, प्लान बनाते हैं। संजय ने अपनी जानकारी का इस्तेमाल किया और बताया कि इंजन में कौन सी तार हिली है। राहुल ने अपनी स्माइल और बातों से एक गुजरते हुए ट्रक को रोक लिया मदद के लिए। अमित ने सबको शांत रखा और पानी पिलाया ताकि कोई थके नहीं। जब ये चारों रंग मिल गए तो वो मुसीबत नहीं रही, एक एडवेंचर बन गई। तो दोस्तों, सीख ये है कि हमारी लाइफ भी इस खराब कार की तरह है। हम इसे अकेले धक्का नहीं दे सकते। हमें विक्रम की रफ्तार, संजय का दिमाग, राहुल की पॉजिटिविटी और अमित की शांति, इन सब की जरूरत है। आपके आसपास जो लोग हैं वो गलत नहीं हैं, वो बस टीम के अलग अलग खिलाड़ी हैं। अब तक हमने रंगों को समझ लिया, लेकिन अब हम उस सवाल पर आते हैं जो रात को आपको सोने नहीं देता। वो सवाल ये है कि आखिर रिश्तों में इतनी खटास क्यों आती है? हम सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। हमें लगता है कि जो इंसान हमारी तरह नहीं सोचता वो या तो गलत है या फिर हमारा दुश्मन है।
जरा सोचिए, एक घर का मंजर। पति एक रेड टाइप का है जिसे हर चीज फटाफट चाहिए, और पत्नी ग्रीन टाइप की है जिसे शांति और ठहराव पसंद है। पति चिल्लाता है, तुम इतनी धीमी क्यों हो? और पत्नी चुप होकर कोने में रोने लगती है। पति को लगता है कि पत्नी जिद्दी है क्योंकि वो जवाब नहीं दे रही, और पत्नी को लगता है कि पति एक पत्थर दिल इंसान है जिसे उसके आंसुओं की कदर नहीं। यही कहानी ऑफिस में होती है, यही दोस्तों के बीच होती है। एक ब्लू टाइप इंसान जो हर चीज की डिटेल मांगता है, उसे एक येलो बॉस की बातें हवा हवाई लगती हैं। वो एक दूसरे को इडियट यानी बेवकूफ समझते हैं, जबकि असलियत में वो बस अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? क्या हम दुनिया को बदल दें? क्या हम लोगों का गला पकड़कर उन्हें अपनी तरह बना लें? नहीं दोस्तों, यही वो गलती है जो हम सब करते हैं। थॉमस एरिक्सन इस किताब में एक बहुत ही कड़वा सच बताते हैं। वो कहते हैं कि आप किसी को नहीं बदल सकते। आप पत्थर पर सिर पटक सकते हैं, लेकिन पत्थर नहीं टूटेगा, आपका सिर टूट जाएगा। बदलाव की शुरुआत आपसे होनी चाहिए। सक्सेसफुल लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा होशियार हैं, बल्कि वो होते हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलना जानते हैं, चालाकी से नहीं बल्कि समझदारी से। लेखक कहते हैं कि बातचीत यानी कम्युनिकेशन का एक ही नियम है, सामने वाला क्या समझ रहा है ये उस पर निर्भर करता है, इस पर नहीं कि आपने क्या बोला। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, तो आपको उनकी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना होगा। जैसे आप रेडियो पर अपना पसंदीदा गाना सुनने के लिए सही स्टेशन लगाते हैं ना, अगर आप गलत स्टेशन लगाएंगे और उम्मीद करेंगे कि गाना बज जाए, तो सिर्फ शोर सुनाई देगा। ठीक वैसे ही अगर आपके सामने कोई रेड इंसान खड़ा है, तो अपनी इमोशनल कहानियां बंद कीजिए और सीधे मुद्दे की बात कीजिए। अगर कोई ग्रीन इंसान है, तो उसे धक्का मत दीजिए, उसके कंधे पर हाथ रखिए और उसे भरोसा दिलाइए। अगर कोई ब्लू है, तो हवा में बातें मत कीजिए, पूरी तैयारी के साथ जाइए। और अगर कोई येलो है, तो उसके साथ मुस्कुराइए और उसके सपनों की तारीफ कीजिए। दोस्तों, झुकने का मतलब हारना नहीं होता। झुकने का मतलब है कि आप रिश्ते को अपनी अहंकार से ज्यादा अहमियत देते हैं। जिस दिन आप अपनी बात कहने के बजाय सामने वाले के रंग को देखकर बात करना शुरू कर देंगे, उस दिन से ना तो कोई बहस होगी, ना कोई गलतफहमी। आपको अचानक लगेगा कि दुनिया बदल गई है, लोग बदल गए हैं, लेकिन सच तो ये होगा कि दुनिया वही है, बस आपका चश्मा बदल गया है। और यही वो सीक्रेट है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है, जो आपको एक असली लीडर बनाता है। दोस्तों, थॉमस एरिक्सन की ये किताब हमें सिर्फ लोगों को परखना नहीं सिखाती, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसे हम हैं। दुनिया रंगों से भरी हुई है, और जिस दिन आप इन अलग अलग रंगों की खूबसूरती को अपना लेंगे, उस दिन आपकी जिंदगी से तनाव हमेशा के लिए चला जाएगा। तो आज मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूं। जब भी अगली बार कोई आपको गुस्सा दिलाए, जब भी कोई आपकी बात ना समझे, या जब भी आपको लगे कि सामने वाला बेवकूफ है, तो एक पल के लिए रुक जाइएगा, गहरी सांस लीजिएगा और खुद से पूछिएगा, इसका रंग क्या है? क्या ये लाल है जिसे जल्दी है? क्या ये नीला है जिसे सबूत चाहिए? या ये हरा है जो बस डरा हुआ है? यकीन मानिए, जिस पल आप सामने वाले को जज करना बंद कर देंगे और उसे समझना शुरू कर देंगे, उसी पल आपका गुस्सा गायब हो जाएगा और एक मुस्कुराहट आ जाएगी। यही वो जादू है जो मैं आपकी जिंदगी में देखना चाहता हूँ। अब मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। मैंने कोशिश की है कि एक बहुत ही गहरी किताब को आसान शब्दों में आपके सामने रख सकूं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव किया है, या आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन चारों पर्सनालिटी टाइप्स पर एक एक करके अलग वीडियो बनाऊं कि एक गुस्सैल रेड बॉस को कैसे मनाएं या एक शांत ग्रीन पार्टनर को कैसे मोटिवेट करें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक शब्द लिख दीजिए, मास्टरी। अगर मुझे ज्यादा कमेंट्स मिले तो मैं वादा करता हूं कि अगली सीरीज इसी टॉपिक पर होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल बुक और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई किताब और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपने अंदर के रंग को पहचानिए, खुश रहिए और दुनिया को समझते रहिए। बाय दोस्तों।